हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि आने वाले यूपी होमगार्ड या फिर यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा? भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार? जो भारत का राष्ट्रीय गान है इसमें जो जय शब्द आता है कितनी बार दोस्तों? ये आता है 10 बार। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 10 बार दोस्तों जय शब्द आता है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? कौन से वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध के जो गुरु थे दोस्तों कौन थे? तो यह थे अलार कलाम। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अलार कलाम, जो कि गौतम बुद्ध के गुरु थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बहुत ही फेमस कथन है दोस्तों। यह दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? जो पहला संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ था 1951 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1951। ध्यान रखिएगा, पहला संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों कौन सा बैंक है? तो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ध्यान रखिएगा, आरबीआई जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस निर्माण करवाया था? जो कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण करवाया था तो किसने करवाया था? तो यह करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम, जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन है? भारत में जो सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति रहे थे कौन रहे थे? तो ये रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1919 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 1919 से। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रगान पहली बार कब गया? भारत का जो राष्ट्रगान है ये पहली बार कब गाया गया था? तो यह गाया गया था 1911 में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1911। ध्यान रखिएगा, पहली बार गाया गया था भारत का राष्ट्रगान। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? दोस्तों कहाँ पर? तो यह गाया गया था कोलकाता में। ध्यान रखिएगा 1911 में। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? जो वास्को डी गामा भारत आया था दोस्तों ये आया था 1498 में दोस्तों। ये पहली बार आया था और दूसरी बार आया था दोस्तों 1502 में। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के जो संस्थापक दोस्तों ये थे मोतीलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? दोस्तों कौन से मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बाबर ने दोस्तों अपनी आत्मकथा लिखी। ऑप्शन है बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस सन में शुरू किया गया था? कौन से वर्ष दोस्तों शुरू किया गया था? तो यह किया गया था 1942 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1942। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विशेषण अधिक होता है? जो इंद्रधनुष में दोस्तों कौन से रंग का विशेषण अधिक होता है? तो हो जाएगा बैगनी रंग का। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बैगनी रंग। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के जो बचपन का नाम था दोस्तों क्या था? तो यह था फरीद खान। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा फरीद खान, जो कि शेरशाह के बचपन का नाम था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया था? कौन सी तारीख को दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था? ये हो जाएगा यहाँ पे 12 मार्च 1930 में दोस्तों शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 12 मार्च 1930। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों कौन सी है? तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि सबसे चौड़ी नदी है और यह असम राज्य का शोक है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का यानी भारत में दोस्तों विश्व का स्थान कौन सा? भारत का जो विश्व में स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों कौन सा स्थान है? ये 7वें स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 7वें स्थान। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी? भारतीय जो तटरेखा की कुल लंबाई है दोस्तों कितनी है? तो जगह 7,516 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा 7,516 किलोमीटर कुल
भारतीय तटरेखा की लंबाई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों यह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे भी शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा सबसे गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? दोस्तों किसने राजा की उपाधि दिया था राजा राम मोहन राय को? ये अकबर द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अकबर द्वितीय। ध्यान रखिएगा कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? जो पंचवर्षीय योजना का विचार लिया गया है यह रूस से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे ये रूस देश करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य? जो कथकली दोस्तों किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हो जाएगा केरल राज्य का है। ऑप्शन यहाँ पे ये केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संसद के सदन का दोस्तों किस सदन का सदस्य होता है? राष्ट्रपति दोस्तों संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो ये होते हैं इनमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? दोस्तों किस संशोधन के द्वारा? हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है वोट डालने की उम्र को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में जो ज़्यादातर जो सदस्यों की संख्या होती है यह 552 होती है, 552। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था यह था सिद्धार्थ। ऑप्शन यहाँ पे ही हो जाएगा सिद्धार्थ। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? लंपट मूर्ख कहा जाता था दोस्तों, ध्यान रखिएगा जहानदार शाह को। जहानदार शाह ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लंपट मूर्ख, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? रंगीला बादशाह कहा जाता था, ध्यान रखिएगा आप लोग मोहम्मद शाह को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत दोस्तों किसने किया था? गुरुमुखी लिपि का जो शुरुआत किया था यह क्या था? गुरु अंगद ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा गुरु अंगद। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? जो खालसा पंथ की स्थापना किया था यह क्या था? गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था यह था लॉर्ड्स माउंटबेटन था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा लॉर्ड्स माउंटबेटन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? तो जगह कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन यहाँ पे भी दोस्तों। आप लोग वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके आप लोग जाइएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा? भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है ये हो जाएगा NH44 यानी नेशनल हाईवे 44 है, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? कौन से पहाड़ी को दोस्तों जाना जाता है? तो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है ब्लू माउंटेन के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की जो संख्या दोस्तों कितनी है? तो 4 वेदों की संख्या। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 4 वेद होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? भारत में दोस्तों कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? तो जाएगा 25 उच्च न्यायालय दोस्तों वर्तमान में भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा 25 उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल जो नेहरू जो बंदरगाह दोस्तों कहाँ पर है? तो यह मुंबई में है। ऑप्शन यहाँ पे मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी? भारत में जो राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या दोस्तों कुल मिलाकर 111 है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 111, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय है दोस्तों यह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हो जाएगा 25वां उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा भारत का। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा? सबसे पुराना जो उच्च न्यायालय है भारत का दोस्तों कौन सा है? तो जगह कोलकाता उच्च न्यायालय, जो कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। तो नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है किस में निहित होती है? तो ये होती है राज्यपाल में। ऑप्शन यहाँ पे भी राज्यपाल करेक्ट आंसर होगा, जो शक्ति होती है राज्यपाल में निहित होती है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? जो राज्यपाल को हर महीने जो सैलरी दिया जाता है कितने दोस्तों? तो जाएगा 3,50,000 दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 3,50,000।
अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है ये होता है मुख्यमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे भी मुख्यमंत्री जो कि मुख्य सलाहकार होता है राज्यपाल का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पर सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित? जो मीनाक्षी मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा मदुरई में है। ऑप्शन यहाँ पे भी मदुरई करेक्ट आंसर होगा, मीनाक्षी मंदिर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित? जो गोलकुंडा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ पे भी हैदराबाद करेक्ट आंसर होगा, गोलकुंडा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का जो संस्थापक माना जाता है ये हमारे जाता है गुरु नानक को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गुरु नानक। ध्यान रखिएगा, सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? भारत में जो चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया दोस्तों किसने? दोस्तों यह किया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? भारत में जो ग्रैंड ट्रक रोड बनवाया था यह बनवाया था शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा शेर शाह सूरी, जो कि भारत में ग्रैंड ट्रक रोड बनवाया था। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ दोस्तों कब हुआ था? तो हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? किसका दोस्तों निर्माण कराया था? तो यह कराया था बुलंद दरवाजा का। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बुलंद दरवाजा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की जो राजभाषा दोस्तों कौन सी थी? तो यह होगा आपका फारसी। ध्यान रखिएगा, जो कि मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, फारसी करेक्ट है, जो कि मुगल काल की राजभाषा थी। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? जो हुमायूंनामा लिखा था दोस्तों किसने? यह लिखा था गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन ए हो जाएगा गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूंनामा लिखा था। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जो गुरु अर्जुन देव थे यह किसके समकालीन थे? तो यह थे दोस्तों जहांगीर के समकालीन। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जहांगीर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? जो अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था ये हुआ था कालानौर में। ऑप्शन यहाँ पे ये कालानौर करेक्ट आंसर होगा, अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी? मुगल सत्ता की जो पूर्ण स्थापना हुमायूं ने किया था कब किया था? तो ये किया था 1555 से दोस्तों 1556 के बीच में किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1555 से 1556 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया था यह बनाया था शेर शाह ने। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा शेर शाह, जो कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का जो असली नाम हो जाएगा अर्जुनमंद बेगम। ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा अर्जुनमंद बेगम। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार प्रकलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? कौन से वर्ष किया गया था प्रकलन समिति का गठन पहली बार? तो यह किया गया था 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में? तो हो जाएगा यहाँ पे 22 सदस्य होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी 22 सदस्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान के व्याख्या कर और संरक्षण कौन है? संविधान का जो व्याख्या कर और संरक्षण होती है कौन है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे भारत का महाविभक्ता होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी। ध्यान रखिएगा, भारत का महाविभक्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया? मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त दोस्तों कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? तो हो जाएगा 33 न्यायाधीशों का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 33 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है यह कहता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहता है? जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो कितनी उम्र तक कार्य करता है सर्वोच्च न्यायालय में? तो हो जाएगा 65 वर्ष तक। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 65 ईयर्स तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? अंतिम अधिकार प्राप्त है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, भारत में
सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा? भारत में जो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय दोस्तों ये हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय जो कि सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी? जो शून्य आधारित जो बजट तकनीक है दोस्तों किस देश की देन मानी जाती है? ये मानी जाती है अमेरिका की देन। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अमेरिका। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? जो राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1951 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा 1951। अगला क्वेश्चन, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? जो 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी दोस्तों ये 2002 से लेकर 2007 तक थी। ध्यान रखिएगा 2002 से 2007 तक। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित? जो अमरनाथ गुफा दोस्तों कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा जम्मू कश्मीर अमरनाथ गुफा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? जो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर स्थित है यह किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था अर्जुन देव ने। ऑप्शन यहाँ पे ए अर्जुन देव करेक्ट होगा, जो कि स्वर्ण मंदिर बनवाया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर स्थित है? सर कौन सा मंदिर जो कि माउंट आबू पर है? तो यह विश्वनाथ मंदिर है। ऑप्शन यहाँ पे सी विश्वनाथ मंदिर जो कि माउंट आबू पर स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? कौन से त्यौहार पर दोस्तों नौका दौड़ का आयोजन होता है? तो हो जाएगा ओणम त्यौहार पर। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा ओणम त्यौहार पर दोस्तों नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? जो लठमार होली मनाई जाती है दोस्तों कहाँ पर? तो यह बरसाने में मनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी बरसाने करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ है? जो भारत का नाट्य संस्थान है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का जो पुराना नाम है दोस्तों ये हो जाएगा आपका जय संहिता है। ऑप्शन यहाँ पे ये जय संहिता करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को सही आंसर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक भी करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? सर कौन सा देश है दोस्तों जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुलिस है? तो जाएगा अमेरिका में दोस्तों सबसे ज़्यादा पुलिस है। ऑप्शन बी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच जो रेखा है दोस्तों यह क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन यहाँ पे सी मैकमोहन रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है दोस्तों यह क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी? भारत की जो राष्ट्रीय गीत गाने की जो समय अवधि है दोस्तों यह 65 सेकेंड है। ध्यान रखिएगा। यहीं पे अगर राष्ट्रीय गान की बात करें दोस्तों तो गान जो गाने की समय अवधि है दोस्तों यह 52 सेकेंड है। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। 65 और 52 सेकेंड में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा? भारत की जो उत्तरी सीमा पर जो पर्वत स्थित है यह हिमालय पर्वत है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा हिमालय पर्वत। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों ये हो जाएगा कंचनजंगा है। ऑप्शन यहाँ पे कंचनजंगा जो कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? भारत की जो सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों कौन सी है? तो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है? जो लाल नदी बहती है दोस्तों कौन से देश में? तो यह बहती है वियतनाम देश में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा वियतनाम देश। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लाल नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जो अंगूर उत्पादन वाला जो राज्य है उसको कौन सा है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादन करता है यह करता है झारखंड। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा झारखंड, जो कि ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? भारतीय मुद्रा का नाम जो रुपया रखा था दोस्तों किसने रखा था? तो यह रखा था शेरशाह ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा शेरशाह। ध्यान रखिएगा, जो कि रुपया रखा था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को कब अपनाया गया? भारत के जो संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 में तो भारत के संविधान को अपनाया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू किया गया? दोस्तों भारत का जो संविधान है यह लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में किया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं? उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है कौन से देश को? तो यह कहते हैं जापान देश को। ऑप्शन यहाँ पे भी जापान देश करेक्ट आंसर का उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? नई दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी दोस्तों कहाँ पर थी? तो यह थी कोलकाता। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कोलकाता। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी।
अगला क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी कब मिली दोस्तों? जो भारत को आज़ादी मिली दोस्तों कब मिली, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1947 में दोस्तों भारत को आज़ादी मिली। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसका नारा? दोस्तों जियो और जीने जो नारा लगाया था किसने लगाया था? तो यह महावीर स्वामी ने लगाया था। ऑप्शन पे भी महावीर स्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन पे भी ध्यान रखिएगा, गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है राजस्थान राज्य। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, राजस्थान राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ था? भारत में जो पिन कोड की शुरुआत हुआ था, ये करेक्ट आंसर का 15 अगस्त 1972 से पिन कोड की शुरुआत हुआ था भारत में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत का जो राष्ट्रीय नदी है उसको कौन सी है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।